गृहस्थियों के घर में क्लेश है, कलह है। आजकल क्या करती हैं बोले माताएं गृहस्थी, जो लोग कलयुग के हैं, बोले रात्रि में आटा गूंथती हैं और यदि आटा बच जाता है तो एक टिफिन में लेकर के फ्रिज में रख देती हैं और सुबह उसी बासी आटा की रोटियां बना देती। शौच अशौच का लोगों को ज्ञान नहीं रहा। हम ये नहीं कहते कि वो आटा फेंक देना चाहिए माताओं, आटा को, अन्न में देवताओं का वास है, अन्न बिल्कुल बर्बाद मत करिए, लेकिन जो बासी आटा रात में आपने फ्रिज में रखा है उस आटा की रोटी भगवान को भोग मत लगाइए, ऐसा मत करिए। उस आटे की रोटी भोग मत लगाइए, भगवान के लिए थोड़ा सा आटा अलग से गूंथिए और भगवान को शुद्ध पवित्र स्थिति पर भोजन बनाइए। शुद्ध वस्त्र पहन करके भोजन बनाइए। हमारी रसोई यदि पवित्र है तो हमारे घर का पूरा भोजन पवित्र होगा, और जब भोजन पवित्र होगा तो हमारे जो भोजन हम करेंगे तो जब वो हमारे अंदर जाएगा तो घर में रहने वाले समस्त लोगों के विचार पवित्र हो जाएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तुम्हारा मन, जैसा करोगे आहार वैसे होंगे तुम्हारे विचार, जैसी पढ़ोगे पुस्तक वैसे होगी तुम्हारी मस्तक। कहीं लेने नहीं जाना। हमारे आहार विचार सब मटमैले क्यों हो गए? क्योंकि शौच अशौच का ज्ञान नहीं रहा हमें। अन्न का हम अनादर नहीं करते। अन्न रखिए और यदि सुबह बचता है तो गर्म करके पा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बीमार हो, डॉक्टर ने गर्म देने की कही है और 4 दिन का बासी तुम उसी को खाओ, बेचारे को हालत खराब पड़ जाएगी उसकी। अन्न माताओं से ज्यादा सब चीजों को सुचारू रूप से रखना, चलाना, बनाना कोई नहीं जानता, लेकिन माताओं को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रसोई में अगर सर्दी आ गई है, आपके पैरों में यदि सर्दी लगती है आपको, तो फिर भी एक काम करिए, मैट बिछा लीजिए। आजकल तो ना जाने क्या क्या कालीन वगैरह आ गई हैं, कोई चादर बिछा दीजिए नीचे गरम वाली, लेकिन स्लीपर पहन के, चप्पल पहन करके रसोई में भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा मैया का वास है ना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तस्य स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्न के भंडार उन्हीं के घर पर हमेशा भर करके रहते हैं जिस घर की स्त्रियां शुद्धता पवित्रता का बहुत ध्यान रखती हैं। चप्पल पहन के भोजन मत बनाइए। अगर क्लेश कलह घर में हुआ है तो उसको भी नकार दीजिए। अगर आप क्रोधित होकर के भोजन बनाओगे तो क्या ठाकुर जी पाएंगे? यशोदा मैया ऐसे नहीं पवाती थी, ऐसे नाराज होकर के, आग बबूला होकर के नहीं जल्दी जल्दी माखन मथती थी, मुस्कुराती थी। लाला मटकी फोड़ते थे, अब मैया ए लाला रुक जा भाई, तो कुछ माखन दे रही, प्रसन्न हो करके मैया माखन निकालती थी, तभी तो ठाकुर जी पाते थे। अब तो माखन की तो छोड़ो, जल्दी जल्दी आग बबूला, कहीं के बेलन कहीं गया, बिल्कुल दक्षिण भारत का नक्शा बन जाता है रोटी में। कई बार आग बबूला, बर्तन पे बर्तन, खन्न खन्न पूरे रसोई में बिथरा दिए, और कोई बोल दे तो महाराज लंका कांड हो जाता है पूरे घर में। ऐसी रसोइयां हो जाती हैं हमारे घर की। और ऐसी जब क्लेश कलह से युक्त रसोई बनेगी तो भगवान की तो छोड़ो, जिसके लिए बनाए हो वो भी नहीं पाएगा। माताओं, आपसे पूरा घर चलता है, इसलिए हम आपसे तो विशेष प्रार्थना कर सकते हैं, प्रसन्नता से भोजन बनाइए। फिर देखो, शुद्धता पवित्रता से भोजन बनाइए, फिर देखो ठाकुर जी कैसे आपके घर में पाते हैं। भगवान के संग समक्ष हम भोग रखते हैं। लोग कई बार कह देते, कई बार आता ही है मन में विचार, ठाकुर जी तो पाते नहीं है, भोग लगा के करेंगे क्या? पाते नहीं है ठाकुर जी तब तो तुम भोग लगाते नहीं हो, और जिस दिन ठाकुर जी पाने लग गए तो तुम दूर ही दूर भगोगे। अगर पता चल लग जाए कि ठाकुर जी अभी अभी 1 किलो लड्डू हमने रखे और ठाकुर जी ग्रहण कर गए, तो पता चलेगा, दूर से ही बोले अब तो बस यहीं से कह दो पालो आके, अब नहीं रखना। मूर्ति के सामने लड्डू गए नहीं कि गायब, हमारी भक्ति सब वहीं पर समाप्त होने लग जाएगी। नहीं पाएंगे
पा नहीं रहे हैं तभी तो आप लगा रहे हो। लेकिन एक बात बताएं बंधुओं, ठाकुर जी पाते हैं। पूछो कैसे? ठाकुर जी दृष्टि का भोग लगाते हैं। कैसा भोग लगाते हैं ठाकुर जी? दृष्टि से भोग लगाते। इसलिए आप कभी ये भावना मत रखा करो कि ठाकुर जी प्रसाद नहीं पाते। ठाकुर जी पाते हैं, रुच रुच के भोग लगाते हैं। जितनी जितनी श्रद्धा से, जितनी भावना से, जितने भाव से आप रसोई पर प्रसादी तैयार करते हो, उतना ही ठाकुर जी का मंदिर में बैठ के मन तैयार होता है। आहा, छौंक लग गया, आटा लग गया, रोटी बन गई, घी फुलकों में लग गया, अब तो बस आने ही वाला है मंदिर पे। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, आप रसोई में जब प्रसादी बनाओ तो ऐसी प्रसन्नता से बनाओ कि गोपाल जी के मन में हिलोरें उठ रही होंगी, अभी आने वाला है, छौंक लग गई। और कई बार क्या होता है ना, कड़ी छौंक करके आप चली जाते हो बच्चे को दुग्ध पान कराने, ठाकुर जी के अंदर चटपटाहट मच जाती है, लाला बीच में और आ गए, मैं भी तो लाला ही हूं। या को दूध पिवावे के चक्कर में इतनी देरी है गई कि रोटी आटा लगे पड़ो है, मेरे मन में बिल्कुल चटपटाहट मची है। फिर ठाकुर जी कहते भैया तू बाद में दूध पी लियो, पहले मोकू खा लें दे, मोकू पा लें दे, तो को दूध बाद में मैया पिवा देगी। इसलिए रसोई में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जितने भाव से रसोई में तैयारियां करते हो प्रसादी बनाने की, उतनी ही तीव्रता से ठाकुर जी आपके मंदिर में बैठ करके तैयारी करते हैं पाने की। अब आ रहा हो, अब आ रहा। अब बताओ, कोई व्यक्ति आपके इंतजार में बैठा हो, आप लेके आओगे और आप यदि ना लेके पहुंचो, क्लेश कर दो, कलह कर दो, आप बताओ उस व्यक्ति के दिल में क्या बीतेगी? आपको पता है कि इस व्यक्ति का भोजन मेरे से ही चलता है, आज यदि मैं भोजन लेके नहीं गया तो इस व्यक्ति को कोई भोजन कराने वाला नहीं है। ऐसी निष्ठा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, आपके प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। आज से मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, तेरे घर में ही पाऊंगा, अब तू ही मुझे पवाएगा। इसलिए रसोई बनाते समय माताओं को बहुत तीव्रता से रहना चाहिए। और जिस रसोई पाने के लिए जगत नियंता जगदाधार बैठा हो, और वही रसोई को बनाने से पहले हमारे मन में, हमारे आपस में बैर क्लेश, ये आपसी विवाद मच जाएं, तो बताओ फिर वो ठाकुर जी का क्या होगा? तो जब ऐसी स्थिति बनने की सिचुएशन पैदा हो, उससे पूर्व ही आप अपने मन में ये भाव ले आओ, बाद में झगड़ा कर लूंगी, पहले रसोई बना के ठाकुर जी को पधराना है। और ये हम विश्वास से कहते हैं कि जैसे आपने अपने मन को संभाला और ठाकुर जी को प्रसाद पधराया, सारी लड़ाई झगड़ा समाप्त। अरे भैया भोजन में कराओ ब्राह्मणों को चकाचक, फिर बढ़िया दक्षिणा दो, कहते वाह आनंद आ गया। तो परमात्मा को तुमने भोजन कराया, फिर तुम्हारे घर में क्लेश रह ही नहीं सकता। तो माताओं इस तरह भगवान को, और किसी की चुगली निंदा बिल्कुल मत करिए प्रसादी बनाते समय, किसी की बुराई मत करिए। कौन पड़ोसन कैसी है, काली है, गोली है, पीली है, नीली है, धनवान है, गरीब है, हाँ बिल्कुल चर्चा मत करिए। एक भाव लाइए, सब बहुत बढ़िया है, मैं बढ़िया तो सब बढ़िया। अभी हमने कहा ना, एक अगर दूसरे की तरफ तो चार हमारी तरफ। आज हमारे मति भ्रम होने का सबसे बड़ा रीजन है चुगली, पर निंदा, पर दोष। पर दोष देखना बड़ा इजी है, तुरंत दिख जाते हैं, लेकिन अपने अंदर भी तो थोड़ा देख झांक के रहना चाहिए, अपने अंदर भी झांकना चाहिए। तो ऐसे प्रसन्नता से हमको रसोई बनाना चाहिए।